हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंस होने वाली है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। ये चीज है आपकी पाइथन फॉर लूप के बारे में हम लोगों को स्टडी करना आज। तो हम लोग पूरी तरीके से फॉर लूप के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ कोडिंग के माध्यम से यहाँ पे हमने एक कोड ले रखा है। इस कोडिंग के माध्यम से हम लोग फॉर लूप को अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे लगा है फॉर लूप लूप जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी स्टडी किया था कि व्हाइल लूप के बारे में हम लोग पिछले क्लास के अंदर स्टडी कर लिए कि लूप क्या होता है। लूप मतलब कुछ ऐसे आपके स्टेटमेंट जिसको प्रोग्राम के अंदर बार बार रिपीट करके प्रिंट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल लूप की तरह, व्हाइल लूप को हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, व्हाइल लूप की तरह ही हमारा क्या होता है, एक फॉर लूप होता है। फॉर लूप की मदद से भी हम लोग पाइथन लैंग्वेज के अंदर देखा जाए किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करके प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर आपको पाइथन लैंग्वेज के अंदर आपको कभी भी कुछ ऐसा प्रिंट करना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारी एक नंबर है। ओके, जो आप यहाँ पे काउंटिंग अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 हमने एक नंबर ले रखा है, एक नंबर का एक सेज है। कभी भी आपको क्या करना है, कुछ ऐसा प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए पहले ये प्रिंट हो जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आए तो फिर सेकंड को प्रिंट कर दे, फिर हम क्या करें, कंपाइलर को आगे बढ़ाएं, थर्ड को प्रिंट कर दें, फिर हम आगे बढ़ाएं 4 को प्रिंट कर दें, फिर हम आगे बढ़ाएं 5 को प्रिंट कर दें, फिर हम आगे बढ़ाएं 6 को प्रिंट कर दें। यानी कि अगर आपको करना क्या है, कुछ ऐसे कोडिंग करनी है जिसमें बार बार आपको कंपाइलर को रिपीट करके कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना होता है, तो वहां पे इस सिचुएशन के अंदर हमको क्या करना होता है, लूप का इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का भी यूज करके ऐसा सीरीज बना सकते हैं, या इससे कॉम्प्लेक्स सीरीज भी बना सकते हैं हम लोग, एज वेल एज हम लोग फॉर लूप की मदद से भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक सीरीज बना सकते हैं। ओके, तो मतलब बेसिकली हमारे इतना बोलने का मतलब ये है कि फॉर लूप आपकी एक लूपिंग स्टेटमेंट है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर अगर आपको कभी भी कंपाइलर को रिपीट करके कई सारे स्टेटमेंट को एक बार में मतलब वन बाय वन करके आपको प्रिंट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे फॉर लूप को, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है ताकि हम यहाँ पे फॉर लूप को अच्छे से समझ पाए। देखिए हमने यहाँ पे लिखा क्या है, सीरीज इक्वल टू, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 लिखा है, डबल कोटेशन के अंदर, फिर 20 लिखा है, फिर ये 30। एक्चुअल में ये जो 10 है, या ये जो हमारा 20 है, या ये जो हमारा 30 है, ये तीनों के तीनों वैल्यू है। ये क्या है, हमारे लिस्ट वैल्यू, याद रखेंगे इसको हम बोलते हैं लिस्ट वैल्यू है। और ये हमारी क्या है, एक वेरिएबल है, एक्चुअल में ये लिस्ट वेरिएबल है। ये हमारी क्या है, लिस्ट वेरिएबल। अब हम यहाँ पे लिस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है ना, लिस्ट आपकी देखा जाए तो एक टाइप का डाटा टाइप होता है। क्या होता है, डाटा टाइप पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर लिस्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने कभी एक वेरिएबल बनाया, जैसे आपने यहाँ पे a लिखा, a इक्वल टू 5 लिखा, तो एक्चुअल में ये हमारा क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जिसका एक मेमोरी के अंदर, जब भी हम कभी ऐसा लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल का एक मेमोरी रिजर्व होती है, एक ब्लॉक जो होती है रिजर्व होती है, और यहाँ पे इक्वल 5 लिखने का मतलब यहाँ पे 5 स्टोर हो जाता है। इसका मतलब ये हमारी एक सिंगल वेरिएबल केवल एक सिंगल वैल्यू होल्ड कर सकती है, जैसे ये हमारा 5 है। इसके अलावा अगर आपको a इक्वल टू यहाँ पे 5,6 अगर स्टोर करना है, दो वैल्यू अगर आपको a के अंदर स्टोर करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हमको करना क्या है, ये जो वेरिएबल होती है, इस वेरिएबल की साइज को बढ़ाना है ताकि हम दो या दो से अधिक वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो इसके लिए हम लोग पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं, लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट। और लिस्ट हम जैसे मान लीजिए अगर आपने a लिखा, a इक्वल टू आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ डबल कोटेशन में कोई वैल्यू लिख दिया, ओके, कामा यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर कोई वैल्यू लिख दिया, ऐसे कर दिया, तो एक्चुअल में अब ये a हमारा जो है ना, ये हमारा एक लिस्ट वेरिएबल बन जाएगा, लिस्ट वेरिएबल, क्लियर। और इसके अंदर हम चाहें तो ऐसे कई सारे वैल्यू रख सकते हैं, यानी इसका साइज जो होता है वो बढ़ जाती है।
जैसे ये हमारी एक कैरेक्टर है, इसका मतलब ये जो वेरिएबल है इसका मेमोरी का ब्लॉक, जितना भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू स्टोर करते जाते हैं उतना ब्लॉक यहाँ पे बनता जाता है। राइट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा ताकि हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझ सकें फॉर लूप को। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीरीज नाम का एक वेरिएबल हमने बना रखा, लिस्ट वेरिएबल। तो ये हमारा सीरीज एक वेरिएबल, इसके अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर किया है। एक्चुअल में ये डबल कोटेशन के अंदर 10 है, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू। क्लियर? ये हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये भी। सीरीज हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर किया, तो इसका मतलब जितना भी वैल्यू रहेगा इतना इसका जो ब्लॉक का साइज है, सीरीज का जो ब्लॉक का साइज है वो आपका बढ़ जाएगा। 3 वैल्यू है तो 3 वैल्यू ये सीरीज आपकी वेरिएबल होल्ड कर सकती है। यहाँ पे रखेगा 10 को, यहाँ पे रखेगा 20 को, और यहाँ पे रखेगा 30 को। इस तरीके से ये सीरीज जो होगा इन तीनों वैल्यू को अपने मेमोरी लोकेशन के अंदर रिजर्व कर लेगा। अब ये जो वेरिएबल होता है इन सारे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर जो होता है वो असाइन करता है, क्योंकि अभी इसके पास केवल एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 3 वैल्यू है, एक 10 है, एक 20 है और एक 30 है। इन तीनों को एक्सेस करने के लिए तीनों को एक ब्लॉक के अंदर नहीं रख सकते, अलग अलग ब्लॉक में रखेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया जाता है, और 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स नंबर 0, ये हमारा 1 और ये हमारा 2 पे, यानी 0 to 2 तक आपकी इंडेक्स नंबर चलेगी। और यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को बढ़ा दिया, मतलब स्टोर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने एक सिंगल वेरिएबल बनाया था, ऐसे 5 स्टोर किया था, तो ए नाम का एक ब्लॉक बना और यहाँ पे केवल 5। अगर हमको यहाँ पे 2-3 वैल्यू स्टोर करना है तो हमको इसको लिस्ट वेरिएबल बनाना पड़ता है, यानी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमको स्टोर करना पड़ता है। क्लियर? और यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ जाती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ जाती है और सारी वैल्यू ऐसे इंडेक्स नंबर के साथ स्टोर हो जाती है। ओके, तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फॉर लूप को यूज किया है समझने के लिए कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। तो हमने किया क्या है, एक लिस्ट नाम का एक वेरिएबल, सीरीज नाम का एक वेरिएबल लिया है, लिस्ट टाइप का है, जिसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर किया है, 10, 20 एंड 30। ये इंडेक्स नंबर 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। क्लियर? अब हमने यहाँ पे रख दिया सीरीज नाम का। अब हमको करना क्या है, इसको एक बार प्रिंट करना है, यानी कि जब हम इसको रन कराएं तो हमारा 10 आ जाए। फिर हमको इंडेक्स नंबर 0 से 1 पे जाना है और यहाँ पे प्रिंट करना है 20। फिर हमको यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाना है 2 पर, और यहाँ पे हमको जो वैल्यू रखी है उसको प्रिंट कर देना है 30। आपको क्या करना है, कुछ ऐसा कोड करना है कि हमने एक वेरिएबल में जो स्टोर किया है 10, 20 एंड 30, इन तीनों को ऐसे एक सीक्वेंस में प्रिंट करना है। यानी कि पहले 10 पे जाए, प्रिंट करें, फिर 20 पे, फिर 30 पे, हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो जब हमको ऐसा कोडिंग करना है, यानी कि रिपीट करके आपको प्रिंट करना किसी स्टेटमेंट को, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो हम ये कैसे यूज करेंगे फॉर लूप को, ये इस तरीके से यूज करेंगे। लिखेंगे, हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे फॉर लूप, यहाँ पे जाने के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। लिखेंगे फॉर एक्स इन सीरीज। एक्स नाम का हमारा एक वेरिएबल है, एक्स जो है वो हमने जैसे ही किया ये हमारा एक वेरिएबल हो जाएगी। क्लियर? अब इस वेरिएबल के अंदर हमने इसको क्यों यूज किया, लिखा है फॉर एक्स, एक्स के लिए इन सीरीज, यानी कि ये एक्स नाम का वेरिएबल, यानी कि इस सीरीज के अंदर जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को उठा करके इस एक्स वेरिएबल में रखा जाए। क्लियर? और जो ये जब ये वैल्यू एक्स के अंदर आ जाएगी और हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। राइट? तो हमको यहाँ पर इस इंडेक्स नंबर 0 पर, यहाँ पे 1 पर और यहाँ पे 2 पर जाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, फॉर लूप का यूज किए हैं। क्लियर? और यहाँ पे 1 by 1 पहुंचेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप किस तरीके से काम कर रहा है हम यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे हमने ये कोडिंग किया है, लिखा है सीरीज और ये हमने 3 वैल्यू स्टोर कर दिया, और यहाँ पे लिखा फॉर का मतलब लूपिंग स्टेटमेंट। राइट? तो हमने लिखा फॉर एक्स नाम का एक वेरिएबल और बना लिया, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया इन सीरीज, यानी कि एक्स को इन सीरीज में लेके जाया जाए और उसके बाद की वैल्यू को स्टोर किया जाए इसी में।
यहाँ पर सीरीज के अंदर जो वैल्यू है उसको एक्स में स्टोर किया जाए, ओके, और यहाँ पे प्रिंट किया जाए। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं फॉर एक्स इन सीरीज, तो इसका मतलब यहाँ से कंपाइलर जो होता है पहले यहाँ पे स्टोर किया गया है, यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू को निकाल के लेके आता है, एक्स के अंदर स्टोर कर देता है, यानी कि यहाँ पे रख देता है, जैसे हम लिखते हैं फॉर। अब उसके बाद ये लूपिंग स्टेटमेंट है, नीचे आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, एक्स के अंदर जो वैल्यू रहेगा उसको प्रिंट कर देगा, यानी कि 10 है तो 10 प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये करता क्या है, ये यहां से जाता है, फॉर लूप लगा है इस लूप के पास जाता है, और ये फॉर लूप यहाँ पे लूप जो करता है क्या है, फॉर एक्स इन सीरीज, इसको भेजता है इफ में, सीरीज के अंदर भेजता है। कंपाइलर फिर यहां से सीरीज के अंदर आता है और यहां से 0 नंबर इंडेक्स की वैल्यू को पिक कर लिया था, तो यहां से मूव करेगा, एक बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, और इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उस दूसरे वाले स्टेप पे पहुंचेगा, दूसरे इंडेक्स नंबर सेकंड पे पहुंचेगा। सेकंड पे हमको मिला कितना, 20 को लेकर के आएगा, एक्स के अंदर स्टोर करेगा, एक्स के अंदर क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू 20 स्टोर करेगा, और फिर नीचे आएंगे हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एक्स की वैल्यू, नेक्स्ट टाइम प्रिंट करेंगे तो 20, फिर से वापस जाएंगे फॉर लूप, फॉर एक्स इन सीरीज, यहां से भेज दिया जाएगा सीरीज के अंदर, और सीरीज के अंदर हम लोग यहाँ से जंप करेंगे, देखेंगे 10 को हमने रख लिया है, तो फिर यहाँ पे जाएंगे, 20 को भी हमने पिक कर लिया है, तो फिर यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, 30 को हमने पिक नहीं किया था, 30 को लेके आएगा, एक्स के अंदर रखेगा, एक्स के अंदर इस बार वैल्यू रखेगा 30 को रखने के बाद हम जस्ट नीचे आते हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे 30, क्लियर। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हमने क्या किया, 30 प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यहाँ से फिर से हमारे जो है ये वापस से यहाँ पर आएगा और ये क्या करेगा, इसको कंपाइलर को यहाँ पे भेजेगा, फॉर लूप क्या करेगा, फिर से इसमें भेजेगा, यहाँ पे हम आएंगे तो इसको हमने पिक कर लिया, छोड़ देगा, यहाँ पे आएंगे, इसको भी हमने ले लिया है, तो फिर यहाँ पे जाएंगे, इसको भी हमने निकाल लिया है, तो फिर आगे आपकी वैल्यू है ही नहीं, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से वापस आएगा और एक्स के अंदर कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, और यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा, और लूप जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। फॉर लूप हमारी एक लूपिंग स्टेटमेंट होती है, इसमें अगर आपको किसी एक लिस्ट वेरिएबल के अंदर इस तरीके से आपको वैल्यू स्टोर करना है, मैक्सिमम कई सारी वैल्यू को स्टोर करना है, और यहाँ पे आपको इन सारे वैल्यू को प्रिंट करना है 1 बाय 1, इवन आपको केवल एक वैल्यू प्रिंट करना है यहाँ पर, तो भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोगों को 1 बाय 1 प्रिंट करना है तो फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सीरीज लिया है, एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर किया है, और यहाँ पे हमने लूप चलाया फॉर एक्स के लिए एक वेरिएबल हमने ले लिया, ताकि यहाँ से वैल्यू हम वेरिएबल में रख सकें और इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकें। तो हमने लिखा फॉर एक्स इन सीरीज, यानी कि आपको सीरीज में जाना है और यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी इसको लेकर के आना है, एक्स में रखना है, एक्स में रखेंगे, एक्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, फिर वापस से फॉर लूप के पास जाएंगे, फॉर लूप यहाँ पे भेजेगा सेकंड नंबर, फिर यहाँ से वैल्यू लेके आएंगे, प्रिंट करेंगे, फिर यहाँ पे भेजेगा, फिर यहाँ से आएंगे, प्रिंट करेंगे। इस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट फॉर जो है वो पाइथन लैंग्वेज के अंदर चलेगा और ये हमारी सीरीज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसको रन करा के देखते हैं ये हमारी सीरीज जो है वो प्रिंट हो रही है कि नहीं। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे आपको इस कोड को टाइप करना है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथन पे चलेंगे, पाइथन के अंदर आपको चलना है और जो चीज हमने कोडिंग किया है इस कोडिंग को यहाँ पे प्रिंट करना है। आपको यहाँ से जस्ट फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से पेस्ट करना है। ये जो हमारी कोडिंग है इस तरीके से, सीरीज नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, लिस्ट वेरिएबल, यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर किया, यहाँ पे आप जितना चाहे उतना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब हमने लिखा फॉर एक्स के लिए हमने फॉर को चलाया और ये सीरीज में जाए और यहाँ से सीरीज के अंदर की वैल्यू को एक्स में लेके आए, फिर प्रिंट करे और तब तक चलता रहे जब तक आपकी सीरीज के अंदर वैल्यू प्रिंट ना हो जाए। ये फॉर लूप काम करता है। तो हमको क्या करना होता है, रन कराने के लिए फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, fo नाम दे दिया हमने, फॉर दे दिया, .py, यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है।
यहाँ से आपका फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। रन कराने के लिए रन कमांड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारा रन होके आंसर आ गया। देखिए पहले हमारी एक्स सीरीज के अंदर जो वैल्यू रहेगा एक्स के अंदर आएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस से फॉर लूप यहाँ पे भेजेगा, इसकी वैल्यू रखेगा एक्स के अंदर, प्रिंट कर देगा, फिर वापस से फॉर लूप भेजेगा, इसको वैल्यू प्रिंट करेगा, 30 को रखेगा, प्रिंट कर देगा। इस तरीके से फॉर लूप तब तक चलता है जब तक यहाँ पे वैल्यू आपकी सीरीज के अंदर पड़ी रहेगी। ओके, तो इस तरीके से फॉर लूप काम करता है और हम लोग फॉर लूप की मदद से पाइथन लैंग्वेज के अंदर ऐसे कई सारे सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं। इवन इससे कॉम्प्लेक्स भी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।